हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो प्री टर्म बेबीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी सर्फेक्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं सर्फेक्टेंट थेरेपी इन प्री टर्म बेबीज। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्फेक्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। सर्फेक्टेंट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है हमारी लंग्स के अंदर। जब फेफड़े बनते हैं तो उनके अंदर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। इट्स जॉब इज टू कीप द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स ओपन, यानी जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, जो टाइनी एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ये इनको गुब्बारे की तरह ओपन रखता है, जिससे इसका स्टिकीनेस जो है वो कम हो जाता है और जो एल्वेलाई हैं ओपन होते हैं, और उसमें गैस एक्सचेंज यानी जो सांस लेना है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट जो है वो पूरी तरीके से नहीं बनता है, जिसकी वजह से जो एल्वेलाई हैं यानी एयर सैक्स हैं वो कोलैप्स होते हैं, और इस वजह से जो बेबी है वो सांस नहीं ले पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई डू प्री टर्म बेबीज नीड सर्फेक्टेंट, उनको चाहिए क्यों होता है, अलग से क्यों चाहिए होता है। जो बेबीज 36 वीक्स या 38 वीक्स पे डिलीवर होते हैं, यानी अपनी नॉर्मल टर्म एज पे डिलीवर होते हैं, उनकी बॉडी में पहले से ही सर्फेक्टेंट बन जाता है। लेकिन जो किसी भी कारणवश उन बेबी की जो डिलीवरी है वो 34 वीक्स या उससे पहले हो जाती है, कई बार 28 वीक्स 26 वीक्स पे भी डिलीवरी हो जाती है, तो उनमें एनफ सर्फेक्टेंट नहीं होता। विदाउट सर्फेक्टेंट जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। इसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, नॉर्मल एल्वेलाई हैं बीच में जो एयर सैक्स की मैंने बात की थी, और जो अगर उनमें पानी भर जाता है यानी वो पूरी तरीके से खुलते नहीं है, तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। अब जान लेते हैं कि ये जो सर्फेक्टेंट जो मेडिसिन दी जाती है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। ये दो तरीके से होते हैं, नेचुरल सर्फेक्टेंट होता है, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट होता है। जो नेचुरल सर्फेक्टेंट होता है वो टेकन फ्रॉम काउ या पिग लंग्स से दिया जाता है, और उसके अंदर मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स डेट हेल्प इन द लंग्स एब्जॉर्ब इट बेटर। मेनली जो इंग्रेडिएंट होता है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और कुछ एक लैब में भी बनाए जाते हैं वो, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने नेचुरल सर्फेक्टेंट होता है। अब बात आती है कि सर्फेक्टेंट कब देना होता है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सर्फेक्टेंट ये रूटीन मेडिसिन नहीं है कि कोई भी इसको दे दे। ये यूजली जो दिया जाता है डीएम नियोनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स के, वो इसको नियोनेटल आईसीयू जो होता है, निकू जिसे बोलते हैं, उसमें दिया जाता है। और कब दिया जाता है, अगर बेबी जो है वो प्री टर्म हो, यानी 28 to 32 वीक्स के से भी कम जो है, अगर बॉर्न हुआ है तब उसको देना है। या अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा 32 या 34 वीक्स पे भी है लेकिन वो आरडीएस के साइन शो कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया रेस्पिरेटरी डिस्टेंस जो साइन है, जैसे फास्ट ब्रीदिंग है, सांस लेते समय आवाज कर रहा है, और चेस्ट जो है बिल्कुल दबी हुई है या सिंकिंग से टाइप की है, और या उसको जब सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, चेस्ट रिट्रैक्शंस है, ये साइंस ऑफ आरडीएस होते हैं, तब भी सर्फेक्टेंट देना जरूरी पड़ जाता है। या कुछ बेबीज होते हैं जिनको एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जिसे सी पैप बोलते हैं उस पे रखा जाता है, लेकिन उससे भी वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तब भी सर्फेक्टेंट देने की इंडिकेशन बनती है। और कई बार सर्फेक्टेंट जो है वो प्रिवेंटिवली भी दे दिया जाता है, कि जैसे अगर प्रीमेच्योर पहले से ही प्रीमेच्योर है, हमें पता है कि पहले से ही बच्चा जो कमजोर है, तो उसको बजाय कि वो सिम्टम्स उसके अपीयर हों, उसको सांस लेने में दिक्कत आए, पहले से ही बेबी को सर्फेक्टेंट दे दिया जाता है डॉक्टर साहब द्वारा। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि सर्फेक्टेंट दिया कैसे जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नियोनेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वही इसको देते हैं। इसमें क्या होता है कि यूजली जो बेबी को एक ब्रीदिंग सपोर्ट दी जाती है, यानी कई बार वो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी होता है, उसकी एक सांस की पाइप जो होती है उसके गले में ऑलरेडी जा रही होती है, जो लंग्स में जा रही होती है, तो उसी के थ्रू जो सर्फेक्टेंट है, एक टाइनी जो बहुत ही पतली ट्यूब होती है, उसके थ्रू सर्फेक्टेंट जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी डायरेक्ट वो लंग्स में जाता है। और उसमें कई बार फिर वो वेंटिलेटर पे भी अटैच ऑलरेडी हुआ होता है। ये जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये एक मैनिकिन है, एक मॉडल है, ये रियल बेबी नहीं है। इसके माउथ में आप देखेंगे कि एक ट्यूब डली हुई है सांस की, और वो कनेक्टेड है एयर से, और साथ में एक इंजेक्शन है, वो उसी ट्यूब के थ्रू उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो डायरेक्टली दोनों साइड के जो लंग्स हैं वहां पे, यानी एल्वेलाई में पहुंच जाता है।
ये वो इंजेक्शन दिखा रहे हैं जैसे किस तरीके से दिया जाता है। कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस, जो सरफेक्टेंट जब दिया जाता है तो इसका ड्रास्टिक एकदम असर देखने को मिलता है, एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हेल्प्स द बेबी ब्रीथ इजीली, एक तो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, और काफ़ी कम इसके रिस्क से लाइफ सेविंग हो जाता है कई बार। और लंग्स अगर इसको नहीं दिया जाएगा तो लंग्स डैमेज भी हो सकते हैं और ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा फेल भी हो सकता है, और इससे चांसेस जो है वो सर्वाइवल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि कुछ कई बार हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, या कई बार वो जो ट्यूब दे रहे हैं वो ब्लॉक हो सकती है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, और एक छोटा रिस्क इन्फेक्शन का भी रहता है। लेकिन कंपेयर टू जो इसके एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। कमिंग ऑन टू द आउटकम, हाउ वेल डू बेबीज डू, मोस्ट बेबीज शो इम्प्रूवमेंट विद इन मिनट्स। जैसे ही सर्फेक्टेंट दिया जाता है उसके कुछ मिनट्स बाद ही आप जो डॉक्टर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे का सांस लेने की जो तरीका है वो बदल गया है और बहुत अच्छे से सांस लेना शुरू करवा कर दिया है। सर्वाइवल रेट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, पहले से बेटर हो जाती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और लॉन्ग टर्म भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्री-टर्म बेबीज रिसीविंग सर्फेक्टेंट हैव मच बेटर चांसेस ऑफ ए हेल्दी लाइफ। तो दोस्तों, जब भी आपके डॉक्टर अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि सर्फेक्टेंट देना है तो आपने उस चीज़ को इनकार नहीं करना है, आपने उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।